जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक साथ कई देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप कई देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं तो आपका शरीर, आपका दिमाग और आपका जीवन वो धीरे धीरे बदलता चला जाता है। वैसे तो किसी भी देवता की पूजा करो, लेकिन एक देवता की पूजा करनी चाहिए, एक को ही मानना चाहिए, क्योंकि एक को जब आप मानते हैं तो एक में ही सब आ जाते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में क्योंकि अलग अलग देवता हमारे शरीर को संचालित करते हैं, अलग अलग देवता से हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जैसे अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, शनि का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारे शरीर पर जन्म लेते ही शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, उनकी आराधना का वर्णन किया गया है। साथ ही भगवान सूर्य की आराधना का वर्णन किया गया है। भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी माने गए हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही हमारे पितृ जो होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, उनकी पूजा करना भी हमें विशेष फलदायी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कई देवता की पूजा करने से आपके साथ क्या होता है। तो दोस्तों, इससे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, कई देवता जो आपके भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। और भौतिक जीवन को आप जी रहे हैं, भौतिक जीवन में आपको पैसा चाहिए, परिवार चाहिए और जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए साधन चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए। ये सब भौतिक जीवन में आते हैं। और आध्यात्मिक जीवन जो परमात्मा की तरफ जाता है, आध्यात्मिक जीवन में आपको परमात्मा की भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए और अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है। तो भौतिक जीवन भी सुखमय बनाना है और आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय आपको बनाना है। तो इसीलिए अलग अलग देवता की उपासना का विधान बनाया गया है, ताकि आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों सुखमय ही हो पाए। तो सबसे पहले हम उन देवता को बताते हैं जो आपके भौतिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। सबसे पहले शक्ति जो होती है वो है पितरों की शक्ति। पितरों की शक्ति जो होती है वो असीम और प्रबल होती है। अगर आपके घर के पितर नाराज हो जाए तो आपके घर के पितरों को अन्य व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए पितरों को मनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी बड़े बुजुर्गों की सेवा का विधान हमारे धर्म में होता है। हम जीते भी हैं तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी उनकी सेवा करते रहते हैं। सनातन धर्म की ही एक ऐसा धर्म है जो माता पिता का स्थान है वो इतना ऊंचा बनाया गया है, जिसमें जीते हुए भी सेवा की जाती है और स्वर्ग सुधारने के बाद भी उनकी सेवा की जाती है, उनका नाम लिया जाता है। साथ ही कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करना विशेष माना गया है। कुलदेवी कुलदेवता हमारे परंपरागत रूप से पूजने वाले देवी देवता हैं और ये हमें संतान की सुख की प्राप्ति कराते हैं। संतान संबंधी जितनी भी परेशानी आती हैं उन सभी परेशानियों को खत्म करते हैं कुलदेवी और कुलदेवता। आपके घर में सुख समृद्धि लाने का और माता लक्ष्मी का वास कराने का कार्य कुलदेवी और कुलदेवता करते हैं, जिससे आपका पूरा घर जो है वो चलता है। जो आपस में प्रेम भाव, एकता का भाव जो होता है वो कुलदेवी और कुलदेवता करते हैं। और साथ है आपके जो ग्राम देवता होते हैं वो हमारे गांव के या नगर के खेड़ा देवता इन्हें भी कहा जाता है। ये उस नगर के मुख्य देवता होते हैं। कोई भी शक्ति जो आती है वो इनसे पूछ के ही आती है, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या फिर वो नकारात्मक शक्ति ही क्यों ना हो। अगर हम ग्राम देवता की पूजा करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा अहित नहीं कर पाती और ग्राम देवता में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे गांव को बांध देते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति इनका अहित नहीं कर पाती। इसलिए ग्राम देवता की भी पूजा करना अति आवश्यक होता है और साथ इष्ट देवता की भी पूजा करना महत्वपूर्ण होता है। इष्ट देव हमारे वो देवता होते हैं जो हमें भौतिक सुख तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही हमें आध्यात्मिक सुख के लिए साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। इष्ट देव जो वो हैं जो आपके मन को भाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं, आपको परमात्मा की भक्ति की तरफ ले जाते हैं, साथ ही आपको अनुभव कराते हैं शक्तियों का।
भक्ति और शक्ति आपको प्राप्त कराते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। इष्ट देव जो होते हैं वो एक होते हैं, जैसे माता काली आपकी इष्ट हैं तो हनुमान जी आपका रुझान हो जाता है हनुमान जी की तरफ, उनकी सेवा करने में। भगवान शिव की सेवा में रुझान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये देवता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप एक ही सेवा करते हैं तो धीरे धीरे सब देवता अपने आप ही प्रसन्न होने लगते हैं। तो इन देवताओं की पूजा करने से आपको भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति और शक्ति प्राप्त होती है और अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कई देवताओं की पूजा का विधान माना गया है, ताकि वो अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएँ। इसलिए सनातन धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ।